हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेस्ट प्रताप में स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ देखेंगे बहुपद प्रश्नावली 2.2। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद। उसकी प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली को हम देखेंगे और प्रश्नावली 2.1 को आप देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को समझेंगे, उसके बाद आपको इस वीडियो को समझने में और मजा आएगा। देखते हैं इस वीडियो को। बहुपद के शून्य, पहले हम भूमिका समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बहुपद के शून्य, मान लीजिए बहुपद लीजिए पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यदि पी एक्स में सर्वत्र x के स्थान पर एक प्रतिस्थापित कर दिया जाए, x के स्थान पर एक प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए पी एक्स तो p1 हो गया बराबर 5x का 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। तो इसका 5 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसका 2 आया। माइनस माइनस का जोड़ देंगे 4 हो गया और प्लस का तो 8 में 4 गए तो कितने बचे? 4 बचे। ये 4 आया। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर px का मान 4 है। इसी प्रकार p बराबर 0 रखने पर हमारा आता है आंसर 2 माइनस 2। क्या आप p माइनस 1 ज्ञात कर सकते हैं? अब हमें इस समीकरण में p माइनस 1 धर के देखना है। अब हम इसको ज्ञात करके देखते हैं। 5 p माइनस 1 धरना है हमें इसमें px में। px काम कर लेते हैं p1 माइनस 1 बराबर आता है 5 1 का क्यूब माइनस यहाँ माइनस का 1 है माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये माइनस का 1 आएगा, जब इसका 3 बार 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 5। जब हम इसका 1 का 1 में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस का हम 2 बार करेंगे तो आएगा हमारा प्लस का 1। तो यहाँ होगा हमारा माइनस 2 और यहाँ आएगा माइनस 3 और ये माइनस 2 पहले से है। इसको हम देखते हैं क्या आता है। ये आता है हमारा माइनस का 16। p माइनस 1 का आंसर है माइनस का 16। अब आपको इसका रीजन समझ में आएगा। ये कैसे है? चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 पर इतने का मान, तो इतने का मान ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है आप लोग इसका मान ज्ञात करें। मैं आपको बहुपद का शून्य समझाता हूँ। शून्य क्या होता है? बहुपद का वह मान, मतलब x का जो चर है उसमें उसका वह मान जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे। जैसे यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ शून्य है। तो एक उदाहरण लेके देखते हैं हम। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं px बराबर x प्लस 3 ये हमारा क्या है? बहुपद हो गया 3। हम देखते हैं x बराबर इसमें रखते हैं x बराबर -3 रखते हैं हम यहाँ। x बराबर -3 रखने पर x बराबर -3 रखने पर क्या आता है? देखिए x की जब हम p -3 बराबर x
एक्स की जगह हम यहाँ -3 लगाएंगे प्लस टी, या कुछ भी नहीं है, इसको मैं मिटाता हूँ। तो ये हमारा आएगा p-3 का आएगा, जब प्लस के 3 में से माइनस का 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 0। तो px का शून्य क्या है, मतलब x प्लस 3 का px का, तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः अतः px का शून्य, px का शून्य का शून्य, तब px का शून्य x बराबर -3 है। x बराबर -3 है, px का शून्य हम लिखेंगे। अब ये तो x का मान हमने रखा तो हमारा आ गया 0। अब किसी भी बहुपद का शून्य हम निकालेंगे कैसे, किसी भी बहुपद का शून्य निकालना सीखते हैं। आप इसको नोट डाउन करते रहिए, समझते रहिए। मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए शून्य को निकालना, शून्य कैसे निकाला जाता है किसी बहुपद का। जैसे हम लेते हैं 2x प्लस 3। आप जब किताब से पढ़ोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। आप यहाँ समझे, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम उसके मान, क्योंकि हम जब उसमें उसका शून्य रखेंगे तो उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस बहुपद के किसी भी बहुपद के आकार क्या रख देंगे, क्या रखेंगे, 0। तो इसका निकालते हैं। 2x बराबर होगा -3, x बराबर -3 अपॉन 2। ये क्या हो गया, x का मान आ गया हमारा। x बराबर 2x प्लस 3 के बराबर 0 रखने पर। अब देखिए ये हमारा px बराबर था px, ये x में तो px कर देते हैं और जी इसका चले भाई होता तो py ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए मतलब px में x का मान -3 अपॉन 2 रखेंगे तो हमारा शून्य आएगा। देखिए p x की जगह मैं कर देता हूं -3/2, इसमें जब हम -3/2 का मान रखते हैं x का, x बराबर इतने का, तो आएगा 2x का क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 3 प्लस का 3। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा। अब क्या बचा हमारा इसके बराबर, इसके बराबर बचा -3 और चाहे प्लस का 3, तो आएगा क्या हमारा 0। इस प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण ले लीजिए। आप उदाहरण ले सकते हो, कोई भी बहुपद ले लीजिए, उसके बराबर आप 0 रखेंगे तो उसमें आपको x का मान निकालना है, और जो x का मान है उसे आपको px में रख देना है। तो आपका 0 आता है तो वो आपका बहुपद है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रश्नावली में इसी कॉन्सेप्ट से हमारे प्रश्न आने वाले हैं। अतः
पी एक्स का शून्यक पी एक्स का शून्यक अतः पी एक्स का शून्यक एक्स बराबर -3/2 होगा। यहाँ है 2 है पी एक्स का शून्यक। पी एक्स क्या है हमारा 2x + 3 हमारा ये पी एक्स है। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। उदाहरणों को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद इतने के शून्यक हैं, 2 और 0। हम इसको सत्यापित करते हैं, इसका देखते हैं। सवाल देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, माना हम लिखेंगे अपनी फेयर में, आप लोग लिखिए इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ वो सब लिखते रहिए। माना पी एक्स बराबर x² - 2x x² - 2x है। पहला लेते हैं तो x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर, जब हम इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो p x की जगह यहाँ भी 2 रख देंगे, p2 अगर तो आता है। यहाँ हम देखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ हमारा 0 आएगा तो 2x बराबर 2 ये 2 इस बहुपद का पी एक्स x² - 2x का शून्यक है। ये 0 नहीं आता है तो ये हमारा शून्यक नहीं है, हमें सत्यापित करना है। 0 आता है या नहीं देखते हैं। -2 यहाँ भी हम x का मान रख देते हैं, मल्टीप्लाइड। अब हम जब 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 बार 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग है 4 माइनस 2 दूनी 4, ये भी आ गया 4। अब हमारा 4 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 में से 4 गया तो बचा 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः हम पहले उसको ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका मान तो हमारा 0 आ गया। अब देखते हैं इसका 0 रखने पर, और तो यहाँ इसको यूं कर देता हूं मैं थोड़ा छोटा में लिखता हूँ, छोटे में। तो x बराबर 0 रखने पर 0 रखने तो x बराबर 0 रखने पर क्या आता है। अब देखते हैं हम p0 आप इसको सॉल्व करके देखिए दोस्तों। p0 बराबर हमारा क्या आएगा, p0 बराबर आएगा, हम यहाँ p का x स्क्वायर, तो हम 0 का स्क्वायर करते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे। आपको ये समझना है, रट्टा नहीं मारना है। -2 यहाँ x है तो यहाँ भी हम 0 रखेंगे, x का मान 0। हमारा क्या आता है, x को स्क्वायर का आएगा 0। जब हम 2 का किसी भी संख्या से जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या, तो उसका मान क्या होता है 0, 0 - 0।
क्या आ रहा है हमारा? शून्य। अब लिखते हैं अतः, आपको नीचे लिखना है अतः अतः तो पी एक्स का शून्यक, अतः पी एक्स के शून्यक ये उदाहरण है हमारा, इसको आप समझिए तो आप प्रश्नावली का प्रश्न आसानी से सॉल्व आपके समझ में आएंगे। वो पूरी प्रश्नावली सॉल्व करवाएंगे हम 2.2 आज के शून्यक के शून्यक के शून्यक हमारे एक्स एक्स लिख देते हैं हम, लिखने में तो अच्छा लगेगा। एक्स बराबर 2, 0, एक्स बराबर 2 भी है और एक्स बराबर 0 भी शून्यक हैं, शून्यक हैं क्योंकि हमारा हम P0 और P2 का मान क्या आया? 0 आया, इसलिए शून्यक है, आपको नीचे लिखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम करते हैं प्रश्नावली 2.2 सॉल्व। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे अपने दोस्तों के पास, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित पर बहुपद, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर इतने, इसका मान क्या क्या आता है? अब देखते हैं, हम पहला सॉल्व करते हैं। पहला यहां करते हैं, माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 px बराबर, हम देखते हैं पहला ऑप्शन, x बराबर 0 का मान इसमें रखने पर x बराबर 0 रखने पर लिखेंगे हम, आपको अपनी नोटबुक में इसका आंसर ऐसे ही लिखना है, रखने पर। कुछ लोगों का क्या होता है, वो समझ तो लेते हैं सवाल को लेकिन उसे लिखने का तरीका नहीं समझते, वो सीधे x बराबर 0 का मान इसमें रखते हैं px में, और इसका जो मान आता है उसे उसका कर देते हैं आंसर। लेकिन लिखने का भी कोई तरीका होता है, आप उस तरीके के हिसाब से लिखोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, और लिखने के तरीके के बिना पूरे सवाल की मेहनत ही बेकार है हमारी सॉल्व करने की। तो आपको ढंग से लिखना है। रखने पर अब रखेंगे हम P0 बराबर 5 में भी हम x का मान रखते हैं 50 माइनस 4x स्क्वायर का हम करते हैं 40 स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इसका क्या आता है, तो हम 5 का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0, माइनस जब इसका भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आएगा 0, प्लस में क्या आता है 3। आंसर क्या आया हमारा, प्लस का आया 3। मान ज्ञात करवा रहा है तो हम कहेंगे अतः px में x बराबर 0 रखने पर बहुपद का मान, अतः px में x बराबर 0 रखने पर px का मान 3 है। यहां लिखेंगे अतः, ये पूछता है इसका शून्यक है या नहीं, तो हम लिखते अतः px का शून्यक x बराबर 0 नहीं है,
हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, आप लिख लेना। अतः 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 पी एक्स में एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखने पर रो रखने पर 0 रखने पर पी एक्स का मान, पी एक्स का मान पी एक्स का मान एक्स का मान 3 है। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ अभी, इधर ले लीजिए। हर किसी प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका होता है, उसका आंसर लिखने का भी, तो आप उस तरीके के हिसाब से आंसर को लिखें। देखते हैं नेक्स्ट दूसरा। देखते हैं एक्स बराबर -1 रखने पर, बढ़ाते हैं थोड़ी, रखने गलत हो गया, इसको मैं मिटाता हूँ। रखने पर जब हम पी एक्स में -1 एक्स और -1 का मान रखेंगे, देखते क्या आता है। इस पर चढ़ाते हैं सवालों को सॉल्व करने की। पी -1 बराबर होगा हमारा 5 मल्टीप्लाइड -1 -4 -1 का स्क्वायर करेंगे हम, +3, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा, एक का जब -1 का जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है क्या, -5। जब हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा +1, और +1 जब हम -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा -4 +3। आंसर क्या आएगा, -5 और -4 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा -9, और उसमें से प्लस की 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा -6, होगा इसका आंसर पी -1 का। तो आपका इसका आंसर लिखना है, मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोगों के लिए बोल देता हूँ। अतः पी एक्स में x बराबर -1 रखने पर पी एक्स का मान -6 होगा। क्या लिखना है, अतः पी एक्स में x बराबर -1 रखने पर पी एक्स का मान -6 होगा। आपको इसके आंसर में लिखना है। हम देखते हैं थर्ड को मैं मिटा देता हूं।
x बराबर 2, यहाँ लिखते हैं हम रखने पर ये रखने में थोड़ा ज्यादा स्पेस हो गया, रखने पर। अब देखिए हम अब x बराबर 2 इसमें मान रखते हैं तो क्या आता है, p 2, आगे करते हैं हम 5 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 का 2 और स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का आता है हमारा 3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10, हम 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 और 4 4 का 16, माइनस का क्या आया 16, प्लस के पहले से क्या है 3, तो जब हम प्लस के जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा 13 प्लस का, जब हम प्लस का 3 10 में जोड़ देंगे तो क्या आएगा 13 -16, क्या बचता है हमारा माइनस का बचता है 3। आंसर लिखना है अतः px, आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, अतः px में x बराबर 0 रखने पर px का मान -3 होगा। आपको ये सब लिखना है, इसके नीचे लिखना है अतः px में x बराबर 2 का मान रखने पर px का मान -3 होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 इस प्रश्नावली का। नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p2 ये सभी हमें ज्ञात करने हैं। देखते हैं हम पहले समीकरण के लिए इन सभी का मान क्या आता है। पहले के लिए py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1 प्लस 1 में हम रखते हैं p0 का मतलब p बराबर 0, हम लिखते हैं p बराबर 0 रखने पर जब हम p का मान इसमें रखते हैं तो आता है, देखो p बराबर 0 में p0, हम p0 y का मान हमने यहाँ y का मान 0 रख दिया, क्या आया यहाँ y लिखते हैं y बराबर 0, p0 हो गया है, p0 का मान ही सत्यापित बहुपद में रखने के लिए कह रहा है। तो अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। y का हम करते हैं 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, इसका आता है हमारा 0 माइनस 0 प्लस 1, हमारा आंसर होगा प्लस का 1। ध्यान रखेंगे अभीष्ट मान, हम रखेंगे अभीष्ट मान अभीष्ट मान अभीष्ट मान 1 है। अब देखते हैं y बराबर 1 रखने पर p1, यहाँ लिखते हैं इसी के लिए, पहले के लिए, इसके लिए अभी
रखते हैं y, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ y बराबर 1 रखने पर P1 का मान हम P1 का देख सकते हैं। इसमें क्या आता है, बराबर हमारा आएगा जब y का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो हम देखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस 1। देखते हैं माइनस 1 से हम प्लस 1 को काटते हैं तो हमारा बचता है यहाँ प्लस का 1। तो यहाँ हम लिखेंगे अभीष्ट मान, आपको लिखना है अभीष्ट मान। अभीष्ट मान अभीष्ट मान 1 है। अब हम देखते हैं इसका P2। अब देखते हैं P2 का, y थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं इसकी, y बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 रखने पर, तो हम जब P2 का मान यहाँ रखेंगे दो का स्क्वायर करेंगे हम, जब y का मान रखेंगे y स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस y की जगह माइनस 2 करते हैं। अच्छा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो इसका देखते हैं 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, आंसर हमारा क्या आता है, इसको इसको जोड़ते हैं तो आता है हमारा 4 और 1 को तो 5 माइनस 2, इसका आता है हमारा 3। यहाँ हम लिखेंगे अभीष्ट मान 3 है। मैं लिखता नहीं हूँ, टाइम लगता है, इसीलिए आप लिख सकते हैं अभीष्ट मान 3 है। देखते हैं नेक्स्ट, इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट है PT। PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर प्लस 2T स्क्वायर माइनस T का क्यूब। यहाँ रखते हैं P0 का मान, यहाँ रखते हैं T बराबर, आपको लिखना है T बराबर 0 रखने पर क्या आता है, हम देखते हैं P0, T का मान हमने 0 रखा है, यहाँ आगे रखते हैं 2 प्लस T का मान 0 प्लस 2T की जगह हम रखते हैं 2, यहाँ करते हैं 0 का स्क्वायर, T का स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर माइनस T का क्यूब की जगह हम करते हैं 0 का क्यूब, तो इसका हमारा आता है 2 प्लस 0
प्लस जीरो। जब हम 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0, और 0 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा हमारा 0। तो हमारा यहाँ क्या आता है, प्लस का 2 है तो यहाँ हमारा आता है 2। हम यहाँ लिखेंगे अतः, आपको लिखना है नीचे यहाँ, अतः अभीष्ट मान 2 है। लिखते नेक्स्ट। P1 का मान इसके लिए हम लिखते हैं P बराबर 1, एक रखने पर P बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ हम देखते हैं P1 का मान, ओ 2 का 2 लिखेंगे हम इस समीकरण के लिए, करना है हमें। देखिए टी की जगह हम किसका मान रखेंगे, 1 का, प्लस 1, 2t स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 2, और टी की जगह रखेंगे हम यहाँ 1, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, या टी की जगह रखेंगे -1, फिर 1, यहाँ हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का क्यूब सॉरी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2 प्लस 1, जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा 1 है, -1 नहीं है, ये क्या है, 1 है, -1 नहीं है, ये 1 है। हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा, प्लस 2, और जब 1 का 1 में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1। देखते हैं, 2 और 1 3, और 2 5, -1 क्या आता है, 4। आपको इसके नीचे लिखना है अतः अभीष्ट मान 4 है। अब देखते हैं P2 इसी के लिए, तो मैं इसको मिटाता हूं, उसके बाद P2 देखते हैं। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। इतने में सॉल्व हो जाएगा वो। आप देखते हैं P बराबर P नहीं, T बराबर 2 रखने पर P बराबर 2 रखने पर क्या आता है, देखते हैं। P2 बराबर 2 की जगह 2 रखेंगे, T की जगह हमको रखना है 2, 2 रखा, प्लस फिर 2 है यहाँ 2, यहाँ रखते हैं 2, और T की जगह फिर रखते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, माइनस T की जगह फिर हम रखते हैं 2, का हो जाएगा 3। इसको देखते हैं, 2 और 2, इसको हम देखते हैं कैलकुलेशन करके, 2 प्लस 2 प्लस, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 4, 2 दूनी 4, और 2 का 4 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 माइनस, जब 2 का क्यू करते हैं तो आता है 8, 8 माइनस 8, अब 8 से 8 कट रहे, ये माइनस के प्लस के, अब 2 और 2 क्या होते हैं 4। इसका आंसर लिखेंगे आप, अतः अभीष्ट मान 4 है। इसका भी 4 है, इस वाले का, इसका P1 का भी 4 है, और P2 का भी हमारा 4 है। आपका आंसर लिखना है अतः अभीष्ट मान 4 है। अब देखते हैं तीसरा। मैं इसको मिटाता हूं अभी, ये नेक्स्ट पेज आ गया, इसमें हाँ ये है। तीसरा Px
बराबर एक्स का क्यूब। तो इसमें हम रखते हैं पी, हम रखते हैं एक्स बराबर 0 रखने पर तो हम यहाँ देखते हैं पी एक्स की जगह हम एक्स का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ भी हमें 0 रखना है, 0 का हुआ क्यूब, तो क्या आएगा इसका 0, इसका ये आएगा। अब देखते हैं यहाँ एक्स बराबर 1 रखने पर एक्स बराबर 1 रखने पर नाम लिखते हैं पी, एक्स की जगह हम करते हैं 0, पी 1, हाँ सॉरी दोस्तों, पी 1 बराबर क्या आता है, तो इसका 1 का क्यों करते हैं, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इसका आता है 1, यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट मान 1 है। देखते हैं नेक्स्ट, एक्स बराबर 2 रखने पर ये P2 के लिए हम करते हैं, बराबर का चिन्ह है, बराबर 2 रखने पर ये गलत हो गया थोड़ा, इसको मिटाता हूँ। देखते हैं 2 रखने पर अब देखिए यहाँ हम करते हैं एक्स क्यूब की जगह हम करते हैं P2 बराबर एक्स क्यूब का क्या होगा, यहाँ हम 2 का क्यूब कर देंगे, क्या आएगा हमारा आएगा 2 की घात 3 तो हो गया हमारा 8। यहाँ हम लिखेंगे अतः अभीष्ट मान 8 है। देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। अब करते हैं फोर्थ, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, और इसमें लिखते हैं एक्स माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। हम देखते हैं इसका, ये सूत्र होता है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो हम इसका सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम इसको वैसे करेंगे तो हमारा आएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको सूत्र पता ही होगा, हमारा सूत्र होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हमारा बराबर में होता है ए माइनस बी, यहाँ होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी हमारा होता है। इसी प्रकार ऐसा दिया गया है यहाँ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो हमने यहाँ कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, इसका हो गया हमारा ये सॉल्व होगा। देखते हैं P0 एक्स बराबर 0 रखने पर तो हम एक्स बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर की जगह हम करते हैं 0 का स्क्वायर, P0 बराबर होगा हमारा ये
0 का स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम करते हैं -1, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा 0 -1, हमारा आंसर आता है -1। यहाँ हम लिखेंगे अतः अभिष्ट मान -1 है। आपको अभिष्ट मान नीचे अवश्य लिखना है, इससे हमारे आंसर की गरिमा बढ़ जाती है। देखते हैं इसमें हम करते हैं, क्यों करता हूं मैं, x बराबर P1 के लिए करते हैं इसे, x बराबर 1 रखने पर x माइनस 1 रखने पर हमारा आएगा x बराबर माइनस नहीं दोस्तों, x बराबर 1 रखने पर हम देखते हैं P1 का मान, P1 का मान क्या होगा, x स्क्वायर की जगह हम 1 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 1 का स्क्वायर आ गया हमारा 1 -1, तो हमारा आएगा 0। क्या हम लिखेंगे अतः अभिष्ट मान 0 है। नेक्स्ट देखते हैं P2 के लिए, x बराबर 2 रखने पर तो इसमें हम कर सकते हैं P 2 बराबर क्या होता है, तो x स्क्वायर की जगह हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर -1, तो हमारा आता है 4 -1, आंसर होगा हमारा 3। ध्यान लगाएंगे अतः अभिष्ट मान 3 है। दोस्तों अब इसके बाद का प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए इन प्रश्नों को हम नेक्स्ट प्रश्नावली में सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। चलते हैं दोस्तों और इस चैनल पर आपको पूरा 9 का सॉल्यूशन कराया जाएगा। पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा आपको क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का, प्रत्येक प्रश्नावली, प्रत्येक कॉन्सेप्ट। और हम इस अध्याय के बाद आपको अध्याय की नजर में, इसमें हमारे अध्याय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, मॉक टेस्ट क्वेश्चन। इस अध्याय के एंड में हम आपको इसकी 6-7 वीडियो में इस अध्याय को पूरा क्लियर करेंगे, प्रत्येक प्रश्नावली को। तो ये हमारी प्रश्नावली 2.2 की पहली वीडियो थी, और दूसरी वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 4 सॉल्व कराएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और हमारे अपने चैनल टीचर प्रताप को अवश्य सब्सक्राइब करें, और पास में आई बेल आइकन की घंटी को भी अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वॉचिंग दिस वीडियो।